दो क्वारी दो ब्याहता, दो विधवा दो बाँझ, ये आठों प्यारी लगें जब जब होवे साँझ। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने पूरे जीवन को समझना होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या क्या चाहता है और वह क्या क्या पाकर खुश होता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इस संसार का हर प्राणी आसक्तियों से बंधा है। विशेषकर मनुष्य आसक्तियों में बंधकर अपना पूरा जीवन जी जाता है, परंतु उसकी आसक्तियाँ खत्म नहीं होती, बल्कि वह उनमें बंधता ही चला जाता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह सिर्फ अकेला होता है। उस समय वह शक्तियों से रहित रहता है। जैसे जैसे वह बड़ा हो जाता है, आसक्तियों में बंधता जाता है। जब वह बालक के रूप में होता है तो उसे सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। वह उस समय जो भी पल जीता है वह अपने लिए ही जीता है। फिर वह जैसे जैसे सियाना होता है उसे माँ बाप भाई बहन की परवाह होने लगती है। फिर वह माता पिता भाई बहन के मोह में पड़कर फिर उनके लिए जीने लगता है। जब वह जवान हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है तो फिर वह पत्नी के मोह में पड़ जाता है और पत्नी के लिए जीने लगता है। और फिर उसके बच्चे हो जाते हैं तो और उसकी आसक्तियाँ बढ़ती चली जाती हैं। फिर तो वह अपने जीवन को अपने लिए जीता ही नहीं है। फिर उसका सारा जीवन अपने बच्चे और पत्नी के लिए ही हो जाता है, जिनकी इच्छाओं को पूर्ति करते करते उसे यही नहीं पता चलता कि वह कब बुढ़ा हो गया, परंतु उसकी इच्छाएं उन्हीं की आसक्तियों में बंधकर प्रबल हैं कि मैं अपने पुत्र पुत्रियों के लिए कुछ नहीं कर पाया। शंकराचार्य ने अपनी भाषा में एक बात बड़ी अच्छी कही है, जो बिल्कुल सत्य है, कि बुढ़ापे में आदमी एकदम पराधीन हो जाता है। धीरे धीरे उसका अंग गलने लगता है, बाल अपने आप गिरने लग जाते हैं और दांत भी अपने आप निकल जाते हैं। चलने के लिए डंडा का सहारा चाहिए होता है। अंग गल गए, बाल गिर गए, डंडा हाथ में आ गया, फिर भी इच्छाएं पहले की तरह जवान बनी रहती हैं। इच्छाएं प्रबल हैं क्योंकि उनकी आसक्तियां बहुत लोगों में फंसी हुई हैं। वह सोचता है कि मैं अभी भी उनके लिए कुछ कर जाऊंगा। करने लायक नहीं है, फिर भी करना चाहता है। जितने बड़े कुटुंब का आविष्कार किया उसने अपने जीवन में, वह उन सबको सुखी देखना चाहता है। अब इस पहेली के हिसाब से उत्तर समझिए। दो क्वारी दो ब्याहता, दो विधवा दो बाँझ, ये आठों प्यारी लगें जब जब होवे साँझ। जब इंसान मृत्यु के कगार पर होता है तो मरने से पहले उसकी हार्दिक इच्छा होती है उस समय उसे अपने बचपन और युवा अवस्था के समय को याद करके बहुत अच्छा लगता है। सोचता है पूरे जीवन में वही दो अवस्था थी जो मैंने सिर्फ अपने लिए जिए थे, बचपन और किशोरावस्था। जब मैं कुंवारा था सब मुझे प्यार करते थे तो वही वास्तविक जीवन था। अब तो बुढ़ापे में कोई पूछता तक नहीं। बुढ़ापे में दो लोग और अच्छे लगते हैं, पौत्र और पौत्री, जो कुंवारी अवस्था में हैं। दो विवाहिता बेटा और बेटी की शादी हो गई, अब किसी बात की चिंता नहीं रही। आदमी सोचता है कि मेरे जीते जी ही मेरे बेटा और बेटियों की शादी हो जाए। दो विधवा वह अच्छी लगती हैं अपने शत्रु की पत्नी या फिर अपनी संतान के शत्रु की पत्नी विधवा ही अच्छी लगती है। सोचता है कि उसके जीते जी ही उसका शत्रु ना रहे, उसके बेटा या बेटी का कोई शत्रु ना रहे। शत्रु की पत्नी को विधवा देखकर ही उसे खुशी मिलती है कि अब मेरे बच्चों पर कोई संकट नहीं रहेगा। दो बाँझ, बाँझ कहा गया है माया और तृष्णा के लिए। माया और माया की भूख जो किसी की पूरी नहीं होती। इनका ना कोई बेटा होता है ना कोई बेटी, इसलिए बाँझ कहा गया है। मृत्यु से पहले मनुष्य को यह बहुत प्रिय लगते हैं। बुढ़ापे में धन की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।